नेपाल में उग्र प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेना उतारने के बाद भी प्रदर्शनकारी बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीएम से लेकर के डिप्टी पीएम और नेताओं से लेकर के मंत्रियों तक के घरों को आग लगा दी है। संसद, सचिवालय और अदालतों में किस तरीके से आग लगा दी, ये सब आप लोग तो देख ही रहे होंगे। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो भारत को हाई अलर्ट पर ला दिया है, क्योंकि नेपाल से जो वीडियो आ रहे हैं इससे साफ जाहिर हो चुका है कि भारतीयों की सुरक्षा यहाँ पर खतरे में है। ये सब देखते हुए भारत की सुरक्षा कर्मी और एसएसबी अब एक्शन में आ चुकी है। वहां पे जो भारतीय लोग हैं वो लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमको यहाँ से सुरक्षित यहाँ से हटाया जाए। और ये भी आपको बता दें कि इस साजिश में कैसे चीन और पाकिस्तान का हाथ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जेनजी लोगों का धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहे हैं, क्या अब वो हिंदू विरोधी और सरकार विरोधी की तरफ ये प्लान आगे बढ़ रहा है इन लोगों का। आपको ये बताते हैं कि नेपाल पर मौजूदा हालात पर पीएम मोदी कैसे इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं और कैसे हमारी फोर्स भारत में अशांति फैलाने वालों को बॉर्डर पर ही खदेड़ रही है। सबसे पहले उस वीडियो के बारे में बात करते हैं जो कि पोखरा से आया हुआ है। उसमें एक भारतीय महिला मोदी जी से गुहार करती है कि यहाँ की क्या सिचुएशन है और हम लोग किस हालात में हैं। उसने यह दावा किया है कि जो प्रदर्शनकारी लोग थे, जहां पर वह महिला ठहरी हुई थी जिस होटल में, उसमें किस तरीके से आग लगा दी और वह किस तरीके से वह बची है, अपनी जान बचाई है, वह इस चीज का दावा कर रही है, जो वो वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद यह लगता है कि किस तरीके से हमारी भारतीय जनता वहां पर फंसी हुई है और खतरे में है। और इससे ये साबित होता है कि अब भारत भी सोचने पे मजबूर हो गया है कि अब इसके बाद क्या स्टेप ले, क्योंकि अभी तक तो ये सिर्फ नेपाल में एक प्रकार की सिर्फ और सिर्फ नेपाल ही जल रहा था इस आग में, लेकिन अब वहां के भारतीयों को भी इस आग में वो लोग इस आग के लपटे में वो लोग अब जल रहे हैं। बताया जा रहा है जो नेपाल के जो कैदी थे, जो गुनाह करके जो जेल में बंद थे, अब वो लोग भी निकलने हैं और वो लोग भारत की बॉर्डर तक आ रहे थे, जिसपे हमारी जो सेना है उनको खदेड़ा है और उनको गिरफ्तार किया है। और सारे बॉर्डर्स पे अब सेना जो है चौकन्नी हो गई है और तैनात हो गई है। नेपाल और भारत की जो बॉर्डर है, जो खुला बॉर्डर है, उसके चलते जो है बता दें आपको, हथियारों की तस्करी और आतंकवादी चीजें बढ़ सकती हैं। नेपाल के चलते हुए चीजों को लेकर के भारत इस चीज से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है और ये चीज के लिए सतर्क है कि इस गतिविधि को देख करके चीन और पाकिस्तान अपने हाथ साफ ना करें और भारत में कोई अशांति ना फैलाएं। इसके लिए भारत ये सब चीजों पे सोच रहा है और इस चीज पर अपनी नजर गड़ाए हुआ है। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जो भी नेपाल में जो अशांति हुई है उसका असर हमारे भारत पे ना पड़े और उसके लिए वह ड्रोन से और कैमरों से निगरानी लगातार कर रहा है। पीएम मोदी ने इस पर बहुत ही दुख जताया है और बोला है कि यह बहुत ही दर्दनाक घटना है और जितने भी लोग इसमें मारे गए हैं उनके लिए पीएम मोदी को बहुत ही दुख है। पीएम मोदी ने कहा कि वहां की जो स्थिति है वो बहुत ही हिंसक और भयावक है। जितने लोग मारे गए हैं उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा दुख है। उन्होंने सबसे शांति की अपील की है और उधर ही विदेश मंत्रालय से भारत वालों के लिए एक एडवाइजरी दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि नेपाल जाने की जो यात्रा है उस पर रोक लगाएं और वहां पे जो लोग फंसे हुए हैं नेपाल में वो वहां पर अपने घरों में रहें और ये भी बताया है कि एक हेल्पलाइन नंबर है, उससे संपर्क कर सकते हैं जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं, उनकी मदद की जाएगी। शुक्रिया।